है ना। एक जगह तो इसी में सुन्नी देवबंदी मौलवी में बहस हो गई, कहें शफात करेंगे तो देवबंदियों का नहीं शफात नहीं करेंगे, क्या नबी बख्शवाएंगे, क्या नहीं बख्शवाएंगे। तो बड़े मौलाना आए पढ़े लिखे, तो उनका भी झगड़ा कैसा कर रहे हो, तो कहा ये देवबंदी कह रहे हैं कि नबी नहीं बख्शवाएंगे और सुन्नी कह रहे हैं कि बख्शवाएंगे। तो हजरत ने कहा कि दोनों सही कह रहे हैं। कहें कि ये कैसे, कहें हजरत दोनों सही कह रहे हैं कि बख्शवाएंगे नहीं बख्शवाएंगे, कहें दोनों सही कह रहे हैं। कैसे कहा, इस तरह कि जिनका अकीदा है कि बख्शवाएंगे उन्हीं को बख्शवाएंगे, और जिनका अकीदा नहीं है कि नहीं बख्शवाएंगे तो उनको नहीं बख्शवाएंगे। अच्छा, उनको पूरा अंदाजा है कि हमको नहीं बख्शवाएंगे, तो कैसे कह दे बख्शवाएंगे। उनका भी कहना ठीक है। दस्ते बला में जबकि 72 निकल पड़े, और हमासियों की जान में तो जान आ गई। आसी गुनहगार, हमासियों की जान में तो जान आ गई, जान आ गई। महशर में जबकि साफे महशर निकल पड़े, हमासियों की जान में तो जान आ गई, महशर में जबकि साफे महशर निकल पड़े। हजरात, थोड़ी देर तक गुफ्तगू अज़मत रिसालत के हवाले से शुरू में, जो मेरी तकरीर की आदत है, फिर इस्लाही तकरीर मौके की मुनासबत से करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। सबसे अभी एक नात शरीफ का शेर पढ़ रहे थे, आला हज़रत का, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, है ना। आला हज़रत तो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको समझना तो छोड़ो, वो शरवा समझे के लिए क्या, बल्कि बड़े बड़े मौलवी नहीं समझ पाते। मौलवी पढ़ा था कि फर्श वाले तेरी शौकत को उल्लू क्या जाने, तो हाँ, मतलब वो लोग बजा उल्लू हो। सही है। तो भाई, कदरे जौहर शाह दाना दिया बदानत जौहरी, और कदरे सत्तू अहिर दाना दिया बदानत कोयरी। जैसे हालात होते हैं, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, संजीदा होकर बैठ जाए समझदार लोग, अगर मैं आपसे पूछूं सूरज सुबह को जब निकलता है तो वो कितना बड़ा होता है? अरे निकले और चाहे डूबे, रहता तो 24 घंटा उतने बड़ा है ना, लेकिन दिखाई कितना बड़ा पड़ता है, ये चीज जरा गौर करने की है। सूरज सुबह को जब निकलता है तो देखने में कितना बड़ा लगता है। अब ये बात हुई, एक जलसे में एक चाचा से हमने पूछा, सामने बैठे, बहुत बड़ा मजमा था, खड़े हो गए, कहा मुफ्ती साहब इतना बड़ा लगता है सूरज जब निकलता है तो देखने में कितना बड़ा लगता है? अरे बहुत बड़ा नहीं, लेकिन दिखात नहीं कि इतना बड़ा, इससे कुछ है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके हाथ में आ जाएगा, नहीं, एक गोला नुमा, जैसे बड़ी कोई थाल हो, इतना बड़ा लगता है। हमने कहा चाचा अब कहीं ना कहिएगा कि सूरज उतने बड़ा होता है, क्योंकि किसी चीज का देखने में लगना और है, हकीकत में होना और है। क्या ख्याल है? हवाई जहाज यहां से देखो, ऊपर देखता है तो मालूम होता है 1.5 हाथ का है, तो जब उतरे तब था लगे ना कि कितना बड़ा है। तारे ऐसा लगता है, तारे जो चमकते आसमान पर, आपको लग रहा होगा कि एक जेब में आ जाएंगे, नहीं, एक जेब में 2-2 आ जाएंगे, लेकिन उतने बड़े नहीं हैं। मुझे जो बताना है जरा प्यार से सुनना। देखने में लगता है लेकिन है वो बहुत बड़ा। तो हमने कहा चाचा आप कहीं मत कहिएगा। तो अपने घर गए तो अपने लड़के से जो पढ़ रहा था हाई स्कूल में, उससे पूछा कि बेटा ये सूरज कितना बड़ा होता है? उसने कहा बेतुका अब्बा ये कौन सवाल कर रहे हो? कहा नहीं बेतुका नहीं, मुझसे रात में पूछा था तो हमने बताया इतना बड़ा लगता है, तो सब हंस रहे थे। तो लड़के ने कहा नहीं वाकई आप कहीं ना कहिएगा कि सूरज इतना बड़ा होता है, वरना अब्बा मतलब वाकई में लोग कहेंगे कि अपना अब्बा का इलाज कराओ। सूरज जमीन से कई गुना बड़ा होता है, लिखा यही है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा, और देखने में लगे इतना बड़ा। पता चला कि आंख जो कुछ देखती है जरूर नहीं कि वो उतना ही हो। क्या सही है? सही जरूर नहीं कि देखने में जितना लगे, हो सकता है देखने में आपको मामूली मुसलमान लगता हो, दर हकीकत खुदा का वली हो। हमें क्या पता, हमें क्या पता। कोई जरूर नहीं कि जितना बड़ा दिखाई पड़े उतना बड़ा हो भी। तो उसने कहा कि बेटा तुमने कहा जमीन से कई गुना बड़ा, तो हमने तो सूरज को देख के, आंख से देख के पता लगाया कितना बड़ा, तुमने कैसे जाना कि कई गुना बड़ा? कहा अब्बा हर चीज आंख से देख के पता नहीं लगाई जा सकती, कुछ चीजों के लिए पढ़ना पड़ता है। क्या
पढ़ना पड़ता। कहा आंख से देखने पर ठीक है इतना बड़ा, लेकिन हमने किताब में देखा तो जमीन से कई गुना बड़ा। इसलिए अब्बा, सूरज के साइज को जानने के लिए सिर्फ आंख से देखना जरूरी नहीं है, बल्कि किताब में पढ़ना भी जरूरी है। हमने कहा बिला तशबीह व तमसील, अजमत नबी को देखने के लिए आंख से ही देखना जरूरी नहीं है, कुरान में पढ़ना जरूरी है। तो कुरान पढ़ोगे तब न बताएगा कि नबी की अजमत क्या है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज समझा दो, अच्छा लगेगा, ईमान ताजा के लिए फिर आगे बढ़े। अच्छा, देखने में तो ये लगता है कि हमको आपको सबको देखने में कि भाई ये मुसलमान है, सही बात। मामला यही है कि हम दिखाई पड़ते हैं कि मुसलमान, दिखाई पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईमान नाम है दूसरी चीज का। ये जो दिखाई पड़ता है वो ठाठ है, ईमान दिखाई नहीं पड़ता। ईमान दिखाई नहीं पड़ता। मुसलमान दिखता है, इस्लाम नहीं दिखता। मोमिन दिखता है, ईमान नहीं दिखता। अच्छा, कमाल यह है जो चीज दिखाई पड़ती है असल वो नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ती वो असल है। अच्छा, इंजन दिखाई पड़ता है? अच्छा, हर चीज का। आपका दिल दिखाई पड़ता है? दिमाग नहीं दिखाई पड़ता। कोनो खास चीज दिखाते? बात समझिए। अब ट्रैक्टर के इंजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो उनको खुले रहा थे। हाँ, उमूमन पैक अंदर सारी चीजें, ऊपर से भी इंजन की बॉडी दिखती है, देख के कह सकते हो आप, लेकिन दर हकीकत जो सब काम कर रहे हैं पार्ट पुर्जे वो अंदर, समझिएगा। तो अगर ऊपर से कुछ खराब भी हो तो काम चल जाएगा, फाटक टूटा हो तो काम चल जाएगा, शीशा ना हो तो काम चल जाएगा, एक आध लाइट ना हो तो दिन में काम चल जाएगा, लेकिन इंजन गड़बड़ हो तो नहीं चलेगा ना। पता चला हम ही लोग, ये बॉडी जो जिसमें दिखाई पड़ती है असल थोड़ी है। पैर है, असल नहीं है। पैर टूट जाए तो भी चल सकता आदमी, आखिर लंगड़ा आदमी भी तो चल ही लेता है। आंख भी असल नहीं है, जबकि बहुत काम की है। नाबीना भी जिंदा है। जो कुछ दिखाई पड़ता है असल नहीं है, जो असल वो दिखाई नहीं पड़ता। उसका नाम है क्या? ईमान। वो दिखाई नहीं पड़ता। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये ईमान की पहचान और अलामत तो है, लेकिन ये ईमान नहीं है, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वो असल नहीं है। ऊपर से कुछ गड़बड़ी हो काम चल भी सकता है, अंदर गड़बड़ हो तो काम नहीं चलेगा। इंजन फेल हो तो चाहे जितना बढ़िया पेंट लगा हो चलेगा। तो जिसका अंदर से फेल है, चाहे जितना सिजदा करे, चाहे जैसी टोपी लगाए, अल्लाह ताला हमें ईमान पे कायम रखे। एक बात और बता दी, हम आगे बढ़े। सूरज इतनी ऊंचाई पर है, ये आपको देखने में जब इतना बड़ा तो देखने में छोटा लगा क्यों? तो यही ना कहिएगा आपकी, चूंकि बड़ी दूरी है। नहीं, जो जो करीब आता जाएगा साइज में इजाफा होता जाएगा, है ना, वो दिखाई पड़ता जाएगा कि अब इतना बड़ा, अब इतना बड़ा, अब इतना बड़ा। लेकिन दूरी होगी तो साइज छोटा होता गया। साइज छोटा नहीं हुआ, खाली आपके देखने का अंदाज बनना, जितना बड़ा नीचे था हवाई जहाज उतना बड़ा ऊपर भी है, उसमें एक कोई इंच कम बेसी नहीं हुआ है। लेकिन दूर है तो सही अंदाजा नहीं लग रहा, करीब है तो अंदाजा लगता है। समझिएगा जरा साहब, जो बिल्कुल समझाने जा रहा हूं, आला हजरत का वही शेर कि साहब, दूरी हो तो साइज दिखती नहीं है, पूरा मामला समझ में नहीं आता। इसीलिए अगर आप जहाज पे आप होंगे तो नीचे जो होगा वो एकदम छोटा क्या, बल्कि कभी तो नहीं भी दिखेगा। आबादियां नहीं दिखती है, पूरी इमारत नहीं दिखती है। दूरी हो तो अंदाजा फेल, दूरी हो तो अंदाजा फेल। सूरज इसीलिए छोटा दिखा के बहुत ऊपर है, लेकिन बहुत ऊपर का मतलब ये नहीं है कि आसमान से ऊपर है।
आसमान के नीचे ही है, लेकिन बहुत ऊपर है तो देखने में छोटा लगा, बहुत ऊपर है तो देखने में छोटा लगा। दोस्तों अब समझना जरा सा, मेरे नबी की अजमत को लोग जो समझ नहीं पाए उसकी वजह क्या जानते हो? सूरज तो खाली वही है ना, मेरे नबी की अजमत आसमानों से भी बुलंद है। तो नीचे से जब उन्होंने देखा तो समझ नहीं पाए। आला हजरत ने कहा ईमान की नजर से देखेंगे तब पता चलेगा, वरना या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश वाला अर्श पे उड़ता है फरे रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती साहब किबला, हजरत मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना, बात आई समझ में?